दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर शैलजा अवस्थी जी, जो होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं। लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में उनका अवस्थी मेडिकल्स, होम्योपैथिक मेडिकल्स के नाम से शॉप है और वहीं वो बैठती भी हैं। और ये जो जगह है जहाँ आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं वही जगह है। और आपके पिताजी ने करीब 45 साल पहले इसको शुरू किया था। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि डॉक्टर शैलजा अपने पिता की जो एक बनाई हुई चीज़ थी, जो उनकी सोच थी, उसको आगे बढ़ा रही हैं। तो एक पिता की पुत्री होने के साथ साथ उन्होंने उनके भावों को आगे बढ़ाया है। आमतौर पे बच्चे उस कैरियर में कम ही जाते हैं जो उनके माता पिता कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक सेवा का भाव है जिसे डॉक्टर शैलजा आगे बढ़ा रही हैं। कैसे ये है पूरा सेटअप, इसको हम समझते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो ये शॉप है, ये मेडिकल स्टोर है, पिताजी ने कैसे शुरू किया था, फिर आपने कैसे इस दिशा में काम शुरू किया? सर शुरुआत तो ये पिताजी ने 1973 में की थी। वो डॉक्टर DS अवस्थी के नाम से यहाँ पर आए। उन्होंने एक क्लिनिक स्टैब्लिश किया, एक स्टोर स्टैब्लिश किया, होम्योपैथिक स्टोर स्टैब्लिश किया, क्लिनिक स्टैब्लिश किया। फिर धीरे धीरे इसी में वो आगे बढ़ते गए। फिर एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कहा कि अब मेरी चेयर कौन संभालेगा। तो उन्होंने मुझे तैयार किया कि नहीं, मेरी बिटिया जो है वो मेरी चेयर संभालेगी। मुझे एक BHMS करवाया। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पर बैठना शुरू करी। उनके जो सेवा भाव था, उनकी जो एक लोगों की सेवा करने की इच्छा थी, वो हमने आगे बढ़ाया। धीरे धीरे करके आज मुझे 7 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। और बेसिकली मैंने भोपाल से अपना BHMS कंप्लीट किया, MD कंप्लीट किया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपकी 7 साल की प्रैक्टिस हो गई है। इस दौरान किस टाइप से मरीजों की आप सेवा कर रही हैं और ख़ास तौर पे खास बीमारियां क्या हैं जिनका आपके पास इलाज है? हमारे पास होम्योपैथी में बहुत से लोग आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित रहते हैं, जैसे कि गठिया, अर्थराइटिस का बहुत दिक्कत रहता है। लोगों के पास जोड़ों की दिक्कत इतनी ज़्यादा रहती है कि वो एलोपैथी के चक्कर लगा लगा के लोग बोलते हैं डॉक्टर्स की गो फॉर नी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन हर चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी नहीं होता है। ये भी हमारे होम्योपैथिक में ऐसा है कि आप उसकी दवा खाइए, कुछ 2-3 महीने का समय लगता है, लेकिन हाँ ये है कि आप उन जोड़ों का जो दर्द है उससे आप कम्प्लीटली आपको आराम मिल जाता है। एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा ये है, कभी कभार लोग ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है। किडनी स्टोन के लिए आप एलोपैथ में जाएंगे, कंप्लीटली उनको ऑपरेट करने की बोला जाता है। इसलिए हमारे होम्योपैथिक में ऐसा है कि आप मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स लगते हैं एक स्टोन निकलने में, और वो स्टोन निकल जाता है। पेशेंट इज फ्री फ्रॉम सर्जरी, उसको सर्जरी नहीं करानी पड़ती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ईश्वर की बनाई चीज़ में और इंसान की बनाई चीज़ में बहुत फर्क होता है। हम लोग ईश्वर के भाव से ही आए हैं और उसकी सेवा करने के लिए हैं। हम लोग डॉक्टर्स को एज पावर दिया गया है कि हम लोगों की सेवा करें, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे होम्योपैथी से ये है कि वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ना कि उनको ऑपरेशन की तरफ बढ़ना पड़ता। अच्छा। सर्जरी का बिल्कुल उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, नीड ही नहीं होती, रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है। महिला के अलग अलग रोग होते हैं। महिलाओं में आजकल बहुत ज़्यादा PCOD की समस्या रहती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, एक्सीडेंटरी लाइफ हम लोग जीने लगे हैं, जिससे कि लोगों को PCOD हो रहा है। PCOD एक पॉलीसिस्ट ओवरिंग डिजीज़ होता है, जिसमें बेसिकली ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं। और लड़कियों को, महिलाओं को एमेनोरिया, पीरियड्स अप एंड डाउन, मेंस्ट्रुएशन की समस्या रहती है। कभी कभी उनको फिब्रॉइड भी बन जाता है उसी की वजह से। फिब्रॉइड का भी बहुत अच्छा इलाज होता है होम्योपैथी में। बेसिकली उसमें ये होता है कि हम कुछ ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि कम्प्लीटली उनके सिस्ट को डिसॉल्व कर देता है और आगे उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो इजी हो जाती है। अच्छा, मतलब यूट्रस में कोई गांठ है तो उसका भी इलाज है? हाँ जी, संपूर्ण इलाज है। बस ये है कि हाँ, कुछ हमारी डाइट्स होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, उसका संपूर्ण अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ले और उसको डॉक्टर की बताई हुई चीज़ों को, दवाओं को समय से ले तो वो ठीक हो जाता है। आजकल हमने पढ़ा है कि महिलाओं में भी बांझपन बढ़ रहा है, पुरुषों में भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। होम्योपैथिक में इनका भी इलाज है? बिल्कुल है। इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा इलाज है। बेसिकली आजकल ये कहा जाता है कि 30+ हो गई है लेडी तो वो कंसीव नहीं कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग अपने करियर में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो लेट शादियां करते हैं। लेट शादियों का मतलब ये नहीं कि वो लेडी फर्टाइल नहीं है, शी कैन बी फर्टाइल, ठीक है। बस ये है कि कुछ मेडिसिन होती हैं, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उससे परामर्श करिए, वो आपको सही गाइडलाइन देगा, सही ट्रीटमेंट बताएगा, उस ट्रीटमेंट को फॉलो करिए, दवाइयाँ खाइए, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। अच्छा, ये तो शारीरिक दिक्कतों की बात हो गई। कुछ ब्यूटी के क्षेत्र में भी बहुत सारी इलाज हैं होम्योपैथिक में। बिल्कुल
बिल्कुल। पीओटी में ये है कि कुछ एक्नेस की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली होते हैं कि लड़कियों में यंग एज में भी, टीनेज में भी एक्नेस हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, जिसमें होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो बेसिकली आपके एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, किसी भी प्रकार के दाने, फोड़े, फुंसी उनको ठीक कर देता है। तो संपूर्ण इलाज है होम्योपैथी में, बट हाँ, इट टेक्स पेशेंस। हर चीज़ में पेशेंस लगता है, तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, डॉक्टर की बताई हुई चीज़ों को, दवाओं को लेना पड़ेगा समय से, और वो ठीक हो जाती हैं। कुछ लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं जिनमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो आजकल डिप्रेशन में रहता है। क्या इलाज है होम्योपैथिक में? देखिए, हमारे यहाँ डिप्रेशन के लिए बेसिकली ये है कि इट्स अ न्यूरल डिसऑर्डर। बेसिकली आजकल लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने कामों में कि वो अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। जैसा कोई स्ट्रेस हुआ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। करियर में कोई दिक्कत आई, डिप्रेशन में जा रहे हैं। फैमिली इश्यूज हुए, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो होम्योपैथिक में ऐसा है कि हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो आप ले करके अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, चिकित्सक से मिलिए, कंसल्ट करिए, उनसे अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। क्योंकि होम्योपैथिक बेसिकली ये होता है कि हम लोग जड़ से इलाज करने की कोशिश करते हैं। कोई भी समस्या हुई है, वो कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई है। क्योंकि ये वो देखा गया है कि किसी को लाइक फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन रूट कॉज क्या है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने चिकित्सक से मिलिए, वो आपको एक गाइडलाइन देगा, ट्रीटमेंट बताएगा, उस फॉलो अप को मेंटेन रखिए। और यस, ब्लड प्रेशर और जो ब्लड शुगर है वो ब्लड शुगर का, ये डायबिटीज़ का बेसिकली इस तरीके से हम कर सकते हैं कि वो तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप अपने डाइट को अच्छा रखेंगे, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, और थोड़ा सा अपना जो वो है दवाइयों को भी लें। तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं जो आपको, जैसे कि एलोपैथिक में होता है सुबह एक गोली खाइए खाना खाने से पहले, रात को एक गोली खाइए खाना खाने के बाद, और इनफैक्ट इंसुलिन भी लगने लगते हैं लोगों को। तो उन सब से आपको निजात मिल जाएगी। होम्योपैथिक दवाइयों से आप दवाइयाँ खाइए और उससे आपको आराम हो जाएगा। इसमें ये भी है कि लोग कहते हैं डायबिटीज ठीक नहीं होता, उसको आपको लाइफ लॉन्ग जब तक आप जिएंगे आपको खानी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में आप डायबिटीज का संपूर्ण कंप्लीट इलाज है। कुछ 6-7 महीने का फॉलोअप होता है, उसको आप मेंटेन करिए, आपकी डायबिटीज कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ये है कि अपनी डाइट को अच्छा रखिए, अपनी एक्सरसाइज करते रहिए, वो ठीक हो जाएगा। आजकल एक और समस्या देखने में आई है, वो हर वर्ग में है, नींद कम आ रही है लोगों को। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारा यूज़ लोग उसका करते हैं, फिर नींद नहीं आती। इसका क्या समाधान है? सर, इसके लिए तो मैं ये कहूँगी, हर चीज़ का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बेनिफिट होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल इज क्रिएटिंग यू गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म कि आप अपने को एक्सपोज करें, यू कम टू नो मेनी थिंग्स अराउंड, आप बहुत चीज़ों को जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में क्या हो रहा है, इनफैक्ट बड़े लोगों में, वो कंटिन्यूअस उसी मोबाइल को लेकर के बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है। तो मेन तो इशू ये है कि मोबाइल इज गुड, मोबाइल इज ब्रिंगिंग एक अच्छी हमारे अंदर जागरूकता ला रहा है, लेकिन वो एक तरफ से आपको प्रॉब्लम्स भी, एलिमेंट्स भी कॉज कर रहा है, इससे कि आपको नींद नहीं आती। तो होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आप ले करके वो भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, एज अ चिकित्सक, एज अ डॉक्टर, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हर चीज़ की दवाइयाँ हैं ना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके आप रूट कॉज पर जाएं, देखें कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। क्योंकि देखिए, बीइंग अ डॉक्टर, मैं तो बोलूँगी आप इसकी दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब तक कि आप उस रूट कॉज को नहीं एलिमिनेट करेंगे अपनी लाइफस्टाइल से, वो चीज़ें बनी की बनी रहेंगी। आपके पास तमाम मरीज आते होंगे, कई बार होम्योपैथिक की तुलना एलोपैथिक से होती है और कहा जाता है कि एलोपैथिक में जल्दी है, होम्योपैथिक में देर लगेगी। आप क्या मरीजों को समझाना चाहती हैं, कैसे इसका यूज़ करें वो? देखिए, होम्योपैथिक और एलोपैथिक में डिफरेंस है। होम्योपैथिक में ये होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होता है, वी कांट ऑप्ट फॉर सर्जरी, लेकिन सर्जरी से बेहतर ऑप्शंस हैं होम्योपैथिक में। कभी कभी कुछ ऐसी समस्या होती है, जैसे डायलिसिस, किडनी डायलिसिस होता है एलोपैथिक में, लेकिन आप होम्योपैथिक में उस डायलिसिस की प्रक्रिया से बच सकते हैं। आप उन दवाइयों को लेंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, तो आप डायलिसिस जैसी गंभीर जो समस्याएं हैं उनसे बच सकते हैं। इसलिए मैं तो ये बोलूँगी कि कुछ चीज़ों में होम्योपैथिक इज मच फार बेटर देन एलोपैथिक। एंड आजकल होम्योपैथिक का स्कोप ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपको कम साइड इफेक्ट्स दे रहा है। साइड इफेक्ट होम्योपैथिक में भी होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ का इफेक्ट है बॉडी में तो साइड इफेक्ट ऑब्वियसली होगा, लेकिन जितनी मात्रा में आपको एलोपैथिक दे रही है साइड इफेक्ट्स, उतना साइड इफेक्ट्स आपको होम्योपैथिक में नहीं मिलेगा।
हमारे यहाँ मरीजों में अवेयरनेस की कमी है। हम कई बार जो बीमारियाँ होती हैं उनको टालते जाते हैं। आपको लगता है कि अगर जल्दी लोग आ जाएं तो होम्योपैथिक में बेहतर इलाज है? देखिए, अगर आप समय पे डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो आपको तुरंत इलाज मिलेगा, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और आप कंप्लीटली क्योर हो जाएंगे। लेकिन एक डॉक्टर की भी एक कुछ सीमा है कि वो इस हद तक आपकी सेवा कर सकता है। अगर आप उसके पास लास्ट में पहुंचते हैं तब तक वो बीमारी इतनी फैल चुकी होती तो उसको भी थोड़ा दिक्कत होता है मैनेज करने में। लेकिन देन टू वी आर हियर, हम लोग यहाँ हैं आपको सर्व करने के लिए, आपको ट्रीट करने के लिए। तो मैं तो यही करूँगी, जल्दी से जल्द अपने डॉक्टर से मिले। अगर कोई भी ऐसी समस्याएं आपको हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनको अपने प्रॉब्लम बताइए। वो हैं आपकी सेवा करने के लिए, वो हैं आपको ट्रीट करने के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार मरीज एलोपैथिक में पहले जाते हैं, जब वहाँ उनका बहुत सारा इलाज में पैसा खर्च हो जाता है, उनको लगता है कि अब चलो भाई अब होम्योपैथिक जाएं। ये बहुत बड़ी समस्या है मरीज लोगों में कि लोग सोचते हैं कि अब आप फॉर एग्जांपल आप स्टोन का ही ले लीजिए। लोग किडनी स्टोन जैसे होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो लोग सोचते हैं पहले हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं क्योंकि किडनी में स्टोन है, उनके पास हम जाएंगे, बस वो ठीक कर देंगे। जब वहाँ पर वो सारा पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, फिर लास्टली होम्योपैथिक के पास आते हैं, चिकित्सक के पास, बोलते हैं हमारे पास हमको स्टोन हो गया किडनी में। लेकिन अगर वही आप पहले हमारे पास आए तो जो आपने 5 से 7 महीनों से दिक्कतें झेल रहे थे वो दिक्कतें नहीं होंगी। जो जितना इन्फेक्शन किडनी में हो चुका है वो इतना इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। आप हमारे पास पहले आएंगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, जल्द से जल्द वो निकलने की कोशिश की जाएगी। और कुछ आप अपने मरीजों को, लखनऊ के लोगों को कहना चाहती हैं? मैं तो सर यही कहूँगी कि आई एम हियर टू सर्व यू। मैं हूँ यहाँ पर एज अ डॉक्टर आपका सेवा करने के लिए। और मैं यही बोलूँगी कि अभी कभी भी कोई भी समस्या हो तो पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने चिकित्सक से मिलिए, उससे कंसल्ट करिए, उसको अपनी समस्याएं बताइए और वो आपको ट्रीट करेंगे। एक और समस्या देखने में आती है कि डॉक्टर का पर्चा लोग ले लेते हैं और फिर उसी से मेडिकल स्टोर से खरीद के खाते रहते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, आपके डॉक्टर ने आपको दवा लिख दी, लेकिन उसने आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए दवा दी होगी कि आपको 15 दिन ये दवा खानी है। बट लोग सोचते हैं कि डॉक्टर से हमने एक बार दिखा लिया, अब दोबारा हम उससे मिलेंगे तो हमें फ़ी देना पड़ेगा, हम नहीं मिलेंगे और खुद से दवा खाते रहेंगे। तो वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दवा खाते रहते हैं। उसका मेन दिक्कत ये है कि आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। डॉक्टर ने तो आपको 15 दिन के लिए दवा बोली है, बट आप उसको 1 महीने तक लगातार खा रहे हैं, या कभी कभी होता है वही समस्या दोबारा से हुई, जाकर के हमने वो दवा खरीद ली और खा ली। कुछ टाइम के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म दिक्कत आपको पैदा होगी तब आपको समझ में आएगा कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितनी पीरियड के डॉक्टर ने आपको दवा बताई है उतने समय के लिए ही वो दवा खाएं, और बाकी जब कभी कोई दिक्कत हो अपने डॉक्टर से मिले, उसको अपनी समस्या बताएं एंड ही विल सर्व यू आउट। कई बार लोग कहते हैं होम्योपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं पर्चा नहीं लिखते हैं। हाँ जी, आप तो लिखती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो पर्चा नहीं लिखते हैं, वो दवाएं छुपा करके मरीजों को देते हैं। तो मैं उन सभी डॉक्टर्स से इनफैक्ट सबसे यही कहूँगी कि आपका पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो सब जागरूक लोग हैं, उनको बताइए कि ये दवा इस चीज़ के लिए होती है और उनको दीजिए। क्योंकि आप ये एक चीज़ है जिसके लिए आई एम सॉरी टू से, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। वी हैव प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इन एवरीथिंग। वैसे भी डॉक्टर और मरीज के बीच जो कंसल्टेंट है, जो सलाह है, उसका एक अच्छा समाधान जी है। जी, देखिए, डॉक्टर और मरीज के बीच जब एक अच्छा कन्वर्सेशन होगा, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएगा तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मरीज से छुपाएंगे या हाइड करेंगे तो वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं होगी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर शैलजा के साथ हमारी बातचीत। आपको पसंद आई, आपको कुछ कमेंट करना हो, किसी बीमारी पे खास तौर पे चर्चा करनी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग उस बीमारी पर थोड़ा सा और गंभीरता से, थोड़ी सी और लंबी बातचीत करेंगे जिससे आपको उसका समाधान मिल सके। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार सर।